हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में डिफरेंस। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और यह क्या है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है उसमें कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या होता है इसमें? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये क्या? सिंगल बॉन्ड है। तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और अब हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या देखने वाले हैं? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो इसमें दो केस है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड देखते हैं। ये क्या है? डबल बॉन्ड है। और ये क्या है? कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब हम लोग देखते हैं जब सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन एटम के बीच में, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। ठीक है। और डबल बॉन्ड जब होगा कार्बन एटम के बीच में उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। क्या कहा जाता है? एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन एटम के बीच में तो उसको हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहा जाता है? KYNE, एल्काइन कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n +2 n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम 1 है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C1 होगा। H2n की जगह 1 रखेंगे और +2 क्या बना ये? CH2 +2 क्या आया? CH4। तो ये क्या है? एल्केन है। ये क्या है? एल्केन है। इसी तरह हम लोग देखेंगे एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है ये होता है CnH2n। H2n होता है CnH2n। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितना? 3 लेके चलते हैं। 3 लेंगे क्या आएगा? C3 और 3 2 6 हो जाएगा। ये क्या होगा? डबल बॉन्ड। ये क्या है? एल्कीन है। ये क्या है? एल्कीन। और अगर हम एल्काइन का फॉर्मूला देखें, जनरल फॉर्मूला, ये होता है CnH2n -2। ये क्या होता है? -2 होता है। तो डबल बॉन्ड में जस्ट डबल हो गया। कितना हो गया? n क्या हो गया? डबल हो गया। इसमें +2 और एल्काइन में -2। ये हम लोग देखें। अब इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
अब सैचुरेटेड में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो सैचुरेटेड होता है नॉट वेरी रिएक्टिव, नॉट वेरी रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है ये सैचुरेटेड से रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिव देन सैचुरेटेड, रिएक्टिव देन सैचुरेटेड, रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट, जब सैचुरेटेड को बर्न किया जाता है तो वो क्लीन फ्लेम के साथ जलता है। कैसा जलता है? क्लीन फ्लेम के साथ। तो व्हेन बर्न्ड, it burns with clean flame, it burns with clean flame। इट बर्न्स विथ क्लीन फ्लेम। और ये जब जलता है अनसैचुरेटेड तो ये येलो फ्लेम के साथ जलता है। कैसा जलता है? येलो फ्लेम, येलो फ्लेम के साथ जलता है। अनसैचुरेटेड येलो फ्लेम के साथ जलता है। तो ये अभी हम लोग देखें सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड के बीच में डिफरेंस